हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में बहुत बहुत स्वागत। हम लोग 7वें अध्याय दिव्य मार्गदर्शन दर्शक की पहचान की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता के बारे में चर्चा की। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे सच्चे व झूठे की पहचान करना है, सच्चे गुरु और झूठे गुरु। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी का टॉपिक है सच्चे व झूठे गुरु की पहचान करना। कौन गुरु है, इसको के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कौन गुरु नहीं है। हु इज नॉट ए गुरु। क्योंकि गुरु को वैदिक ज्ञान के सत्यों को पूर्णतया संप्रेषित करना होता है, इसलिए वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए कि कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं है। लेकिन ये खेद का विषय है कि आजकल ऐसे पेशेवर झूठे धर्म पुरुष हैं जो, अब इसमें कुछ चीजें बताइए क्या क्या करते हैं। वो गुह्य मंत्र प्रदान करने के लिए फीस लेते हैं और झूठे वादे करते हैं। तो हमको इस प्रकार के लोग दिखाई देंगे इस संसार में। वो कुछ बीज मंत्र देंगे और उनकी फीस बड़ी मोटी तगड़ी होगी, और फिर वो ये दावा करेंगे कि ये मंत्र पढ़ने से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। या फिर उनके कुछ शिष्य लोग होंगे जो कि सबके सामने अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं इतनी बड़ी समस्या से गुजर रहा था और मेरी ये समस्या दूर हो गई जब से मैंने गुरु जी के द्वारा दिया गया बीज मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखा आपने इस तरह से। फिर अच्छे अच्छे लोग मूर्ख बन जाते हैं, वो सोचते हैं इतने सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ तो सत्यता होगी। और ये लोग कौन होते हैं? जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, बहुत सारी दवाइयां करता है। लास्ट में जब वो बीमारी अपने आप से अपना कार्यकाल लेकर ठीक होने वाली होती है,
तब एक झाड़ फूक वाला फूंक मार देता है, और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि ये झाड़ फूक वाले ने फूंक मारी, उसके बाद से ये ठीक होगी। होता है ऐसा, इस बार कई बार होता है ना इस बार। तब उसका फेथ बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों में से कोई ना कोई ऐसा मूर्ख मिल ही जाता है जिसका ऐसा फेथ स्ट्रांग हो जाता है कि गुरु जी ने कुछ चमत्कार किया, और उसके बाद जो है मेरी सारी की सारी बीमारी दूर हो गई। पहली बात तो गुरु बीमारी दूर करने के लिए नहीं मानते, उनको ये नहीं पता। भौतिक लाभ के लिए आध्यात्मिक गुरु नहीं होता, उनको यही नहीं पता। तो कुछ मंत्र प्रदान करेंगे और बोलेंगे, कान में मंत्र देंगे और बोलेंगे ये मंत्र किसी को बताना नहीं। ऐसा देखा है ना आपने, इस तरह से होता है ना। रामानुजाचार्य जी के साथ ये घटना है, किसके साथ, किसी ने सुना है ये? उनके कान में उनके गुरु ने कुछ मंत्र दिया और कहा ये किसी को बताना नहीं, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इससे तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। उन्होंने क्या किया, वो छत पे गए और जोर जोर से वो मंत्र बोलने लगे। सबको वो बोलते, सब सुनो सुनो, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। तो उनके गुरु ने बोला, अरे तुमको बताया था ये किसी को बताना नहीं। तो उन्होंने बोला, अगर ये इतना ही शक्तिशाली मंत्र है तो फिर तो ये सारी दुनिया को पता होना चाहिए, फिर इसको क्यों छुपा के रखा जाए। हम्म तो ऐसे मंत्र को गुह्य मंत्र बता के देंगे और उसके बदले में फीस लेंगे। तो पहली बात तो जो मंत्र इस तरह से बिकते नहीं है महंगे, ऊंची रकम पे। और ऐसे जो जो मंत्र को बेचेगा वो फल नहीं दे प्रदान कर पाएंगे। हम्म गुरु की कमाई का साधन थोड़ी नहीं है ये कि शिष्य को मंत्र बांटते रहे और उनसे मंत्र देने का पैसा लेते रहे। तो गुरु को क्या क्या नहीं कर सकते, गुरु गुरु कौन नहीं है? जो ऐसे मंत्रों को बेचता हो ऊंचे दामों पे, हाँ, कान में बता के, उसके बदले में मोटी फीस लेके, वो गुरु नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। हम्म। अपने शिष्यों को समस्त वैदिक नियामक साधनाओं जैसे कि द्यूत क्रीड़ा, मांस भक्षण, नशापान, अवैध मैथुन से दूर रहने की अवहेलना करने की अनुमति देते हैं। ऐसा गुरु भी नहीं हो सकता जो ये कहे कि कोई नियम पालन की आवश्यकता नहीं है, बस अपने गुरु का ख्याल रखो बस, गुरु को दान दक्षिणा देते रहो और बाकी कुछ करो या नहीं करो। ऐसे गुरु आजकल, जैसे मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने बोला इतने सारे नियम है आपके संस्था में, हमारे गुरु जी तो इससे अच्छा तो हमारे गुरु जी, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। हमारी हमारी जो संस्था है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मांस मछली अंडा लहसुन प्याज सब खा सकते हैं। तो मैंने पूछा, सब खा सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं साथ में? बोलते हैं हाँ, हमारे जो आचार्य है वो भी खाते थे मांस मछली अंडा लहसुन प्याज। ऐसे बाजार चल रहा है संसार में इस तरह के गुरुओं का, गुरुओं की अच्छे से चांदी चल। किस कौन कौन गुरु, जो व्यक्ति, कौन ठगा जाता है ऐसे? ठगा कौन जाता है? ठगा वो व्यक्ति जाता है जो ठगना चाहता है, ठगा जाना चाहता है। ठगा जाना चाहता है ऐसे कैसे कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, ठगा वो व्यक्ति जाता है जो ठगा जाना चाहता है। हाँ? कैसे समझे इस बात को कि ठगा जाना चाहता है? जो व्यक्ति समझौता करना चाहता है नियमों में, यानी कि भगवान भी चाहता है और संसार का भोग भी चाहता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति, उसको कोई ना कोई ठग मिल जाता है
जो कि बिना कोई नियम के स्वतंत्र स्वच्छंद पाप पूर्ण आचरण करने की अनुमति देता है और साथ में खुद भी करता है। तो ऐसा पाखंडी गुरु और पाखंडी शिष्य, ये दोनों नरक को जाते हैं। वैदिक नियमों को नहीं मानता हो, वैदिक नियमों की अवहेलना करता हो, ऐसे शास्त्रों को ना मानने वाले और स्वतंत्र आचरण करने वाले गुरु हुए ना। और उन एक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, जिनके पास 88 रोल्स रॉयस कारें थी शायद, अमेरिका गए। और वो उन्होंने क्या किया कि नो एनी रिस्ट्रिक्शन, पूरा शास्त्रों के विरुद्ध बोलते थे खुल के, एकदम से। और लोगों को लगता था कि ये तो बहुत बढ़िया फिलॉसफी बोलते थे वो, कोई नियम में नहीं बांधते, सब चीजें सब कुछ खुला छोड़ दो, अपने मन को खुला छोड़ दो। हाँ, किसी चीज में रोको नहीं, अपने आप को टोको नहीं, इस प्रकार से। और यहां तक कि जो संसार का सबसे खराब चीज है, जो कि हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है इस संसार में, जिसके कारण हम बार बार संसार में जन्म ले रहे हैं, वो इंद्रियों को तृप्त करना, ये काम वासना भोग विलास, उसको समाधि से कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसे ऐसे पाखंडी गुरु है। और मूर्ख लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं। मूर्ख लोग उन लोगों के उन लोगों के अनुयायी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये इंद्र तृप्ति को रोका जाए। इसलिए तीसरा चीज, योग का प्रशिक्षण साधारण शारीरिक व्यायाम के रूप में देते हैं, और न कि भगवान के साथ तादाद में स्थापित करने वाले एक साधन के रूप में। अब इस तरह से आपको मिल जाएगा जिसमें जिसमें कि योग को इतना इंपॉर्टेंट बताएंगे, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, भगवान को छोड़ देंगे बीच में, बस योग योग ही करते रहेंगे। सब लोग फिर अनुलोम विलोम कपाल भाती ये सारी चीजें करते रहेंगे। मुख्य उद्देश्य पे बल ही नहीं दिया जाएगा, स्वदेशी चीज के ऊपर बल दिया जाएगा है, भारत माता के ऊपर बल दिया जाएगा, देश की भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं, देश की भक्ति। स्वदेशी चीजों को अपनाओ और हमारा बिजनेस चमकाओ, इस प्रकार से उनके कुछ प्रोडक्ट है वो बेचने के ऊपर बल दिया जाएगा। वो बीच में योग सिखाते सिखाते बीच में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी की जाएगी। और फिर लोग आकर्षित हो गए कि हाँ, स्वामी जी ने कितना अच्छा बताया, क्या अपने शरीर को हेल्दी नहीं रखना चाहिए? हाँ, रखना चाहिए। क्या योगाभ्यास करना हेल्थ के लिए सही है या गलत है? हम एक्सरसाइज करते हैं तो योग योग भी कर लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। लेकिन ये तो समझ लें एक बार कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ऐसे आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते जो कि जीवन का उद्देश्य के रूप में उसको ना बताए, उसको केवल शरीर को स्वस्थ रखने के ऊपर ही बल दें। ऐसे गुरु भी खुद भी भगवान के धाम नहीं जाएंगे, और फिर शिष्य लोगों को भी भगवान के धाम नहीं जाएंगे, क्योंकि पर्पज ही चेंज हो गया है, पर्पज कुछ और ही हो गया है, स्वदेशी पर्पज हो गया। ये पर्पज हो गया कि हमारा देश महान, ये बाहरी ताकतें हैं, ये हमारा देश है। हाँ, क्या वो क्या क्या भगवान की शुद्ध भक्ति है इसमें जरा भी? क्या शुद्ध प्रेम करना सिखाया जा रहा है? हाँ, भगवान हमसे क्या चाहते हैं? योग का क्या ये पर्पज है कि सिर्फ हेल्थ का बेनिफिट, यही पर्पज है? तो ये भी सच्चा गुरु नहीं हो सकते। ऐसे गुरु सच्चे गुरु नहीं, सच्चे आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। चौथा, जो इस धारणा को बनाए रखते हैं कि योग का उद्देश्य भौतिक कल्याण है। भौतिक कल्याण ही योग का उद्देश्य है, जिसकी ये अंडरस्टैंडिंग है।
एक तो है अपने शरीर का कल्याण, स्वस्थ हो जाओ बस। और एक है ऐसे कि योग के द्वारा संसार का कल्याण करना, हाँ, भौतिक कल्याण। जैसे कि एक कथावाचक है, वो फौजियों के बीच में बड़े प्रसिद्ध है, और उसके बाद वो फौजियों की बड़ी प्रशंसा करते रहते हैं। वो बोलते हैं ये बड़े सच्चे योगी है, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान करने चले। अरे जीवन बलिदान करने चले, वहां पाप कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर नहीं रहे, अगला जन्म क्या होगा, भगवत धाम जा पाएंगे? और ये आध्यात्मिक गुरु जो फौजियों को एकदम से गुणगान कर रहे हैं, ये व्यास आसन पे बैठ के इस चीज के ऊपर बल दे रहे हैं कि मातृभूमि की रक्षा करना यही, ये सबसे बड़ा धर्म है। उनको पता ही नहीं कि धर्म क्या है सबसे बड़ा। उनको पता ही नहीं भगवान की भक्ति क्या है, ना खुद पता ना औरों को, गलत शिक्षा दे रहे हैं इस चीज। वो भी आध्यात्मिक भौतिक कल्याण। भौतिक कल्याण, आजकल कौन आर्मी में जाता है भौतिक कल्याण के लिए? सब लोगों को जॉब की कमी है, संसार में जॉब नहीं मिलती, इसलिए सोचते चलो अच्छा आर्मी ही सही। फिर भी डर रहे होते हैं कि अच्छा आर्मी में कहीं पोस्टिंग बॉर्डर पे ना हो, बस अच्छा थोड़ा सा टफ टाइम है, ये बीत जाएगा, फिर पीस स्टेशन मिल जाएगा। बोलते हैं आर्मी वाले ऐसे कि नहीं, उनका कौन सा ये वाला उद्देश्य होता है कि नहीं नहीं मैं तो 10 बार मरने के लिए तैयार हूं बस मातृभूमि के लिए। हाँ ऐसा थोड़ी नहीं, जीविका चलाने के लिए फौज में भर्ती होता है। हाँ। और ये इस प्रकार के, अगर कोई इसको जन कल्याण भी समझता है, तो ऐसे ऐसे जन कल्याण के लिए बना है क्या आध्यात्मिकता? और पांचवें प्रकार के झूठे गुरु, मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, इसकी घोषणा करते हुए वेदों की अवज्ञा करते हैं। और वो क्या कहते हैं, मेरे और तुम में बस एक ही अंतर है, मुझे समझ में आ गया कि मैं भगवान हूं, तुमको अभी समझ नहीं आया, जब तुमको समझ में आएगा तुम भी भगवान बन जाओगे। यानी कि खुद भी वो भगवान बनने के चक्कर में या भगवान बने हुए हैं, और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि तुम भी भगवान बन जाओगे। एक बार मैं यहाँ पे प्रवचन दे रहा था शिमला में, तो ऐसा व्यक्ति जिसका थोड़ा भ्रमित हुआ था, वो व्यक्ति बीच में लेक्चर सुन रहा था, और लेक्चर सुन के उसके बाद बोलता है कि हम सब भगवान हैं, ये फिलॉसफी दे रहा था। तो नए से नया व्यक्ति जो, और भी जो प्रारंभिक भक्ति कर रहा था, उसके भी ये कंसेप्ट क्लियर थे कि कभी हम भगवान बन नहीं सकते, हम कभी भगवान हो नहीं सकते। ये मूर्ख व्यक्ति का दिमाग खराब कर दिया किसी ने, किसी, हाँ। और वो बोलता है कि हम सब भगवान हैं। फिर मैंने बोला अगर अगर आप भगवान हो, हम तो है नहीं, अगर आप हो भगवान तो आपको बीमारी क्यों आती है बताओ, आपको कष्ट क्यों आते हैं? तो वो बोलते कहते अभी अभी आते जब तक हमको पूरा तरह से हमने समझे नहीं कि हम भगवान हैं, जब समझ आएंगे तब कोई कष्ट नहीं आएंगे। अब बताओ, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं। भोली भाली जनता ऐसे झूठे धर्म गुरु पुरुषों का अंधा अनुगमन करती है, और इस जीवन तथा अगले जीवन में दुखों की ओर अग्रसित होती है। अतएव धर्म पुरुषों के वेश में ऐसे ठग और उनका अंधा अनुगमन करने वाले ठग ठगे गए असीम दुखों की खाई में गिरते हैं। इसलिए सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान प्राप्त और इस ज्ञान को प्रदान कर सकने में सक्षम एक प्रामाणिक अर्थात आध्यात्मिक गुरु के लक्षणों को जान लेना अनिवार्य है। अब कुछ बेचारे इतने भोले भाले होते हैं, गलती से कोई गुरु बना लेते हैं, और फिर उसके बाद गुरु निष्ठा के बारे में पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अब चाहे जो मर्जी है, गलत है चाहे जो भी है, अब मैं उस गुरु को नहीं छोड़ूंगा। मेरे मामा जी थे एक, अभी नहीं है संसार में, तो उनके एक गुरु थे। तो वो गुरु का कुछ अ, अ, आचरण, कई बार एकदम क्रोधित हो जाना, और कई बार बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते रहते थे, और कुछ कुछ नशा नुशा करते रहते थे। तो मैंने बोला ये कैसे गुरु है आपके? ये गुरुजी आपके नशा करते हैं और साथ में
अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं देखता हूँ सारा दिन भर भगवान के बारे में बात नहीं करेंगे, संसार के बारे में बात करेंगे। ये कैसे गुरु है आपके? तो उन्होंने बोला कि हाँ बस बना लिए थे एक बार, मेरे को भी ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब तो बन गए गुरु, अब इनको छोड़ नहीं सकते। अब तो ये यही है गुरु, जैसे भी है यही गुरु है। तो मैंने बोला गुरु भी जाएंगे नरक में, और अपने शिष्यों को भी लेके जाएंगे नरक में। है, लोगों को इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन है, उनको पता ही नहीं है, मतलब दे डोंट नो। उनको लगता है बड़ा अपराध हो जाएगा अगर ऐसे गुरु को त्यागेंगे। नहीं नहीं, शास्त्रों में बताया कैसे गुरु को त्याग सकते हैं। कौन से गुरु को त्यागा जा सकता है? गुरु सही नहीं है तो उनको त्यागा जा सकता है, शास्त्रों के अनुसार ना चले तो उनको त्यागा जा सकता है। हम्म? तो इस प्रकार से बड़ा सावधानी से गुरु बनाना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि गुरु जो है आ, कि क्या योग्यता है, गुरु बनने लायक कौन है। तो अभी यहाँ पे बताया गया कौन गुरु नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद बताया जा रहा है गुरु कौन है। यहाँ पे लिखा लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप एक हीरा खरीदने रत्नकार की दुकान पर जाते हैं। क्या उस रत्न को ही खरीद लेंगे जो आपने सर्वप्रथम देखा है? निश्चित रूप से नहीं। पहली बारी में जो आपको रत्न मिला वही खरीद लेंगे? नहीं ना, आप बहुत सावधानी से उसको देखेंगे। वास्तविक लेन देन करने से पूर्व आप विस्तृत रूप से छानबीन करेंगे। संवतः आप किन्हीं मित्रों या उस धंधे में कुशल व्यक्ति से परामर्श लेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आप ठगे तो नहीं जा रहे। आप ऐसे परामर्शों को लेने के पश्चात भी रत्न पर कुछ वारंटी लेने की चेष्टा करेंगे। कुछ वारंटी है इसकी, कहीं फेड होने लग गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। आजकल कुछ मार्का होता है ना, कि वो मानक होता है, वो उसमें वो मानक में बोलते हैं कि हाँ ये इतना प्रतिशत शुद्ध है। तो फिर जैसे नॉर्मली हम सामान लेते हैं कहीं पे, तो आईएसआई एक मार्का होता है। आईएसआई का मतलब है कि ये सामान थोड़ा सही है, मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड फॉलो करता है। उसी तरह से सोने में भी इस तरह से स्टैंप लगी होती है, उसमें कुछ मार्का होता है। या फिर क्या कहते हैं, रत्नों में भी होता है। तो जब हम इतनी बहुमूल्य चीज को अपने घर लाते हैं तो हम कितने सावधान रहते हैं? सावधान रहते हैं कि नहीं? अब गुरु के मामले में सावधान कैसे नहीं रह सकते? ये तो कितना बहुमूल्य चीज है। इसी प्रकार से यदि हम एक इंजीनियर अथवा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम उस संस्था जिसमें प्रवेश लेने जा रहे हैं के नाम और प्रामाणिकता पर विचार करेंगे। क्या ये प्रामाणिक है? क्या ये सही है? हाँ। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि कई लोगों के अनुसार आध्यात्मिक विज्ञान बिना किसी औपचारिक अध्ययन के घर पर ही दादा या दादी से ग्रहित किए जाने के लिए है। आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में ऐसी बचकाना धारणाएं न केवल सबसे यथार्थ इस विज्ञान के दर्जे को प्रबलता पूर्वक क्षीण करती है, अपितु ढोंगियों तथा असाधुओं को नव अनुयायियों का लाभ उठाने हेतु अनुमति भी देती है। तो क्या होता है कई बार कि जब कुछ आध्यात्मिकता के बारे में बात आएगी तो फिर उसके बाद सब लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। हाँ, इस संसार में अगर किसी से पूछा जाए कि आप थोड़ा सा भौतिक विज्ञान के बारे में बताइए, फिजिक्स के बारे में बताइए, या केमिस्ट्री के बारे में बताएं, तो बोलेंगे नहीं नहीं, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री मुझे मालूम नहीं, या फिजिक्स मुझे मालूम नहीं, ऐसे बोलेंगे ना साधारण लोग। लेकिन किसी को बोले भगवान के बारे में बताइए तो सब लोग विद्वान बन जाएंगे। फिर वो बोलेंगे भगवान तो हर जगह है, भगवान तो ये है, भगवान वो है, भगवान तो हृदय में है, बाहर भगवान को ढूंढने की क्या आवश्यकता है। ऐसे ऐसे करके सारे प्रकांड विद्वान बन के प्रवचन देना शुरू कर देंगे, जिनको ABCD पता नहीं है भगवान के बारे में, वो भी एकदम से प्रवचन करता। एक ठेले वाले को पूछ लीजिए भगवान के बारे में बताओ, वो भी भगवान के बारे में एकदम से भाषण देना शुरू कर देगा।
यानी कि एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में सब लोग ऐसी दक्षता के साथ, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे जैसे कि सारा का सारा इन्हीं को मालूम है भगवान के विषय में। हाँ? और अगर घर में जो दादा दादी बुजुर्ग है, अब उसके बाद वो बोलेंगे हमारे देवता जी जो है वो ही भगवान है, बस ये सबसे बड़े भगवान। फिर उसके बाद वो भी समझ जाएंगे अच्छा देवता जी सबसे बड़े भगवान है। कोई उसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, बस उनके बाद ये धारणा बन जाएगी। और किसी एक धारणा को अपना लेंगे। तो जब इस प्रकार से, जब हम आध्यात्मिक विज्ञान बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी प्रामाणिक गुरु के घर पे ही ग्रहण करेंगे, और उसमें भी जरूरी नहीं सब एक मत हो, उसमें भी अलग अलग मत हो सकते हैं। हो सकता है दादाजी कुछ और बोले, दादी जी कुछ और बोले, या सबके कुछ और मत हो। इस प्रकार से करेंगे तो फिर जो है, जो वास्तविक भगवान का ये विज्ञान है, हाँ, तो ये विज्ञान, ये संभावना बढ़ जाएगी कि हम किस प्रकार से सही चीज को नाप, जो स्टैंडर्ड है क्या सही चीज है। तो जो ये स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस जो कि बहुत एग्जैक्ट है, और ये उसके स्टैंडर्ड को गिरा देगा ड्रास्टिकली, क्योंकि सब लोग जिनसे हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो अलग अलग धारणाएं बता रहे हैं। और इस तरह से जितने भी ये ढोंगी और असाधु है इसका लाभ उठाएंगे। हमारी अपूर्ण इंद्रिया इस भौतिक संसार का भी पूर्ण ज्ञान देने में अक्षम है, तो जड़ से परे अर्थात दिव्य विषयों का तो कहना ही क्या। हम में भगवान तक प्रत्यक्ष पहुंचने की योग्यता न होने के कारण भगवान के शरणागत और उनके संदेश को बिना किसी मिलावट के दोहराने वाले किसी भी व्यक्ति को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिससे पूर्ण ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। तो इसी विषय में हम और गहराई से चर्चा करेंगे कल। जो हमने अभी इस भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से पढ़ा, उसके अलावा भी पाखंडी गुरु कौन है, पाखंडी गुरुओं का बोलबाला क्यों है, और फिर उसके बाद गुरु के, प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण है, गुरु की क्या योग्यताएं हैं, गुरु की योग्यता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कल। अभी मैं इसको यहीं पे विराम दे रहा हूँ। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ, नहीं, श्री भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।